क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट G3, G4, G3 में B सर। G3 में B वो F इनवर्स एंड F ऑफ X एक दूसरे के। पहला वाला अगर तुम इसको F ऑफ X लेते हो लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो उधर वाला F इनवर्स X है, ठीक है। हाँ सर, लेकिन वो आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्या कह रहे हो? वो आगे उसका ग्राफ का जो ये बनता है ना, हाँ, तो उसमें सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका ग्राफ देख लो। इसका ग्राफ जब तुम बनाने जाओगे तो होते हैं इसके फैक्टर दोनों पॉजिटिव रूट्स। हाँ, तो ये इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है ना, ये 5/4 आता है वर्टेक्स वाला, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन, ठीक। ये ग्राफ है। अब इसके इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। इसके अबाउट इमेज लेंगे तो ये देख लो इस तरीके से आएगा। अब ये थोड़ा इमेज वाला पार्ट, ये ऐसे आएगा इमेज, दिख रही है रेड के अबाउट, देखो आएगी क्या? हाँ सर। कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ब्लू एंड ब्लैक? सर दो। वो उन्होंने कंडीशन डाली है, कंडीशन भी डाल, वही तो मैं बोल रहा 5/4। हूँ। अगर कंडीशन नहीं डाली रहती तो कितने आ जाते? 2। लेकिन कंडीशन डाली लेस देन 5/4 है x, तो उसके लिए तो कितने आ रहे हैं? 1, ठीक है। हाँ सर। और कौन सा आ रहा है ये पूछा है ना, सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, आप सिंपली इसको क्या कर दो, तुम x के इक्वल कर दो, पता तो चल गया। जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर ही आ रहा है, तो उसको x के साथ इक्वेट करके x की 2 वैल्यूज आती है, तो जो 5/4 से छोटी रहेगी वो ले लेंगे, ठीक है। हाँ सर। G4, G4 क्यों पूछ रहे हो तुम? इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। किसका ये G4? अथर। क्या दिक्कत हो गई उसमें? क्या हो गया ये बताओ, दिक्कत तो बताओ क्या थी अथर? नहीं आ रहा, चलो देख लो, किसकी हेल्प लेनी बताओ। जी इसका इनवर्स है, हमें G'1 चाहिए, क्या करेंगे? G of f of x. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की हेल्प लेनी है, इज इक्वल टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, G' जी ऑफ ऑफ एक्स इंटू f' इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ कौन से x के लिए f ऑफ x 1 आता है? हमें f ऑफ x 1 चाहिए, 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए वो 1 आता है, तो x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, f'0, तो वहां से आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। एंड G' निकाल के x की जगह पे 0 पुट कर दो, ठीक है। Yes, sir. वो भी 1 आ जाता है। G5, सर हाँ ये कौन से जी ऑफ एफ लेना है और कौन से एफ ऑफ जी लेना है, वही तो मैंने ये एक बार बताया था, समझ। 2 क्वेश्चन तो करवाए थे ना। वो डिपेंड करता है, रीजन भी उसके बाद मैंने ये भी बताया था, अगर मान लो तुमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेके आगे चले, बीच में मान लो नहीं हो रहा है सॉल्व, फंस जा रहे हो, तो फिर उसका मतलब वहां पे किससे सॉल्व करना था? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से। सुनते नहीं हो तुम लोग, बताया था कि नहीं बताया था मैंने ये? यस सर। Yes, sir.
सर लेकिन पहले कैसे समझना है कि एफ ऑफ जी लेना है? वो तो नहीं समझ सकते, वो डिपेंड करता है, ऐसे डायरेक्टली देख के तो नहीं बता सकते हैं, इसके लिए सॉल्विंग ही आती है, इसीलिए तो मैथ्स में टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है। ऐसे थोड़ी कि देख के पता चल जाएगा कि करना क्या, वो बीच में जाके कभी कभी किस मतलब सारे क्वेश्चन में नहीं होता ऐसा, कुछ क्वेश्चंस में होता है। मान लो किसी मैंने जनरल क्वेश्चन के लिए बता दिया, बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें वो लग ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से वो चीजें भी नहीं बोल सकते, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर ही। ठीक है, लेकिन जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना G-1 वाले, अगर चाहिए तो ये सुन लो, G-1, G-0 एंड जी एफ का इनवर्स दिया, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, तो उसमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, हाँ सर। G5, Yes, sir. G5 देख लो, आसान है, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये बताओ, अगर हम इनकी बात करेंगे एफ एंड जी के डोमेन एंड रेंज की, तो वो आपस में क्या हो जाएगी? इंटरचेंज। इंटरचेंज हो जाएगी, है ना, है कि नहीं? तो ये देख लो, वहां पे ऊपर वाले का है तो डायरेक्टली ये तो हो गया, लेकिन अब इनवर्स ही निकालना है यहाँ पे, अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, इरेशनल सॉरी, एंड अल्फा स्क्वायर एक्स, अल्फा प्लस 3x माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, ये एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, एंड 1 माइनस एक्स when x belongs to rational। अब ये इरेशनल वाला लेके चलते हैं हम यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स, इसका डोमेन x इरेशनल है, रेंज क्या आएगी बताओ, रेंज कौन बताएगा? रेंज इरेशनल ही आएगी, है कि नहीं? अब x इज इक्वल टू हाँ। वाई, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और ये आपस में इंटरचेंज, तो इसका डोमेन अगेन, अब जो इसकी रेंज थी y इज इक्वल टू एक्स की जो रेंज थी, वो उसके इनवर्स का क्या हो जाएगी? डोमेन, एंड इसका जो डोमेन था वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो देख लो, एफ इनवर्स एक्स हमें क्या मिल रहा, सॉरी ये जी इनवर्स एक्स है, जी इनवर्स, क्योंकि जी है ना, जी को लेके चल रहे हैं हम, जी इनवर्स एक्स हमें क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, है कि नहीं? एंड जी इनवर्स एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। देख लो, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फा पता चल जाएगा कि क्या पुट करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? सर एक बार वापस समझा देना। यहाँ पे जी एफ का इनवर्स है, तो हमने जी का इनवर्स निकाल लिया, पहले वाले फंक्शन को लेके निकाला जिसमें उसका डोमेन इरेशनल था, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स लेके चले। अब यहाँ पे एक्स अगर इरेशनल है तो वाई भी इरेशनल ही आएगा, मतलब रेंज भी इरेशनल आएगी। अब हम क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए एक्स को वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया, एंड एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? फिर जी इनवर्स वाई से, क्योंकि जी ऑफ एक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो जी इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई, तो वहां से एक्स वाई की जगह पे एक्स, तो जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका डोमेन क्या रहेगा? जो वाई इज इक्वल जी ऑफ एक्स की जो रेंज रहेगी, ये फंक्शन लेने के बाद जो जी ऑफ एक्स की रेंज रहेगी वही जी इनवर्स एक्स का डोमेन, तो देख लो जी ऑफ जे इनवर्स एक्स का ये डोमेन, एंड जी इनवर्स एक्स किसके इक्वल? एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, एंड एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो कंपेयर करने के बाद अल्फा माइनस 1 कितना मिलता है? 1। ठीक है, हाँ पार्ट 2 सेक्शन जी, G1, G2, G3, Sir, G3.
G3 तो देख लो G3 में क्या है, f is invertible function such that f of x and f inverse x are mirror image to each other about y line y is equal to minus x, मतलब y is equal to x के अबाउट भी मिरर इमेज है एंड y is equal to minus x के अबाउट भी मिरर इमेज है। तो इसकी हम डायग्राम देखते हैं। मान लो ये y is equal to x है अभी एंड ये y is equal to minus x। मान लिया कि हमने ये जो पॉइंट है ना, ये p, q ये f of x के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब f of p is equal to हमें क्या मिल रहा है, q। अब इसकी जो इमेज है q, p वो किसके ऊपर लाई करेगी, बताओ, ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा, f इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में और एक चीज बोली गई है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज किसके अबाउट है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट भी है। तो अगर हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट इसकी इमेज लेंगे तो वो आ जाती है माइनस पी माइनस क्यू, स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर हम किसी पॉइंट की इमेज लेते तो कोऑर्डिनेट्स तो इंटरचेंज होते ही है, साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो अगेन ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, f ऑफ x के ऊपर, है कि नहीं। तो यहां से f ऑफ माइनस पी माइनस क्यू, दैट मीन्स f ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू माइनस f ऑफ p, ये किस में होता है, Odd. और क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, फिर उसके बाद G4, Yes. अब वहां पे f ऑफ x x के इक्वल है, तो इसका मतलब ये f खुद का क्या होगा, खुद का ही इनवर्स होगा, है ना। तो इसका इनवर्स निकाल लो, मतलब जब तुम इसका इनवर्स निकालोगे, यहाँ पे ये जो चीज है ना f ऑफ x इज इक्वल टू x आ रहा है, मतलब यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x है, ये दोनों सेम फंक्शंस है। और ऐसा ग्राफ हमने देखा है, y इज इक्वल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का तुम इनवर्स निकालो, तुम्हें वही इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू 1/x का, जब तुम इनवर्स निकालोगे ना तो 1/x ही मिलता है। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल है कि फंक्शन खुद का इनवर्स है, f ऑफ x इज इक्वल टू x का मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ये है ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनवर्स निकाल रहे हैं, वैसे हाँ कैसे, आंसर मैच नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहा, सब कर जाता वैसे ही है, सॉल्व। कर जाएगा, देख लो। यहाँ पे cy x प्लस वाई डी इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो इसको x वाले को एक तरफ लेके आ जाओ, तो yc माइनस ए इंटू एक्स बी माइनस वाई डी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बी माइनस वाई डी अपॉन वाई सी माइनस ए, तो यहाँ पे f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, b माइनस एक्स डी अपॉन एक्स सी माइनस ए, और ये किसके इक्वल, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे देख लो ये a इज इक्वल टू माइनस डी, एंड यहाँ से भी a इज इक्वल टू माइनस डी, आ तो गया a प्लस डी 0, और क्या चाहिए था। अब ये स्टार्टिंग में डिसाइड किया ना हमने कि f ऑफ x एंड f इनवर्स x सेम है, तो f इनवर्स x निकाला
उसको एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट करने का मतलब देख लो, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म देख लो, दोनों जगह कांस्टेंट टर्म नहीं, ये ऊपर में बी भी सेम है, इसका मतलब अब एक्स का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, एंड नीचे में एक्स का कोएफिशिएंट सेम है तो कांस्टेंट टर्म सेम होना चाहिए, तो इक्वेट कर दिया। क्लियर? हाँ सर क्लियर। फिर उसके बाद G5 G6 हाँ सर, कौन सा? G5। पहले एफ ऑफ एक्स निकालो तुम, निकाला एफ ऑफ एक्स, निकाला। अब एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन रहेगा वही एच इनवर्स की क्या आ जाएगी? रेंज। बस किया है ना बाकी लोगों ने ऐसे ही? हाँ सर। यस सर। यस सर। आ जाता है। एफ ऑफ एक्स निकालो, वो तो अब निकाल सकते हैं हम कंपोजिट से। तो इसका जो डोमेन होता है ये एच ऑफ एक्स के इक्वल गिवन है, मतलब एच ऑफ एक्स का जो डोमेन रहेगा वही एच इनवर्स एक्स की रेंज, तो वहां से डायरेक्टली आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एच इनवर्स एक्स निकालने की। G6 ठीक है, चलो ये सेक्शन हो गया, एक्सरसाइज 1 हो गया, तो काफी इतना आज के लिए, बाकी का हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कर लिया ना लेकिन सभी लोगों ने एक्सरसाइज 2? यस सर। यस सर। पार्ट 3 भी कल के इसमें करेंगे अनिकेत। ठीक है, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी टाइम भी हो गया अपना। आज मैं 9 बजे तक ही लेने वाला हूँ क्लास, इस वजह से। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद उसी के आगे एप्लीकेशन है आईटीएफ मतलब, तो वो हम देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डाल दो हेडिंग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ। क्या करने वाले इसमें हम, हिंट मैंने पहले ही दे दी थी इनवर्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल रहते हैं क्या? नहीं। लेकिन उसको हम इन्वर्टिबल बना सकते हैं क्या? हाँ, कैसे? डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, है ना? तो उसका जो बेसिक फंडा था हम ऑलरेडी देख चुके, अब सीधा आ जाते हैं साइन इनवर्स एक्स के ऊपर। साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, उसके बारे में हम जान लेते हैं अब। साइन इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की हम बात करते हैं, उसी से ये इनवर्स आता है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को हमें इन्वर्टिबल बनाना है, तो इसका मतलब वो उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अभी अगर हम पूरे की बात करते तो बाइजेक्टिव तो नहीं है, तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और जो रेस्ट्रिक्शन लिया जाता है वो जनरली ये होता है। कोई और भी ले सकते हो तुम ऐसा इंटरवल जिसमें वो बाइजेक्टिव बन रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड चीजें है जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है उसमें वो ये होता है इंटरवल। किसी को अगर मान लो बोलना है कि π/2 to 3π/2 ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। 3π/2 to 5π/2 ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आईटीएफ टॉपिक में हम देखेंगे वो कौन सा रहेगा, -π/2 to π/2। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डेफिनेशन चेंज कर दी जाती है, इसका मतलब इस इंटरवल की जगह पे कोई और इंटरवल लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वो प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन ऐसा जनरली पूछते नहीं है। लेकिन अगर मान लो आ गया एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि दूसरे इंटरवल भी पॉसिबल हो सकते हैं जिससे हम साइन एक्स को इन्वर्टिबल बना सके।
ठीक है, तो ये π/2, ये -π/2 जनरली लेके चलते हैं। अब ये देख लो, इसको इन्वर्टिबल बनाना था तो इस तरीके से इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। इसका डोमेन हमें लेना पड़ा y इज इक्वल टू साइन एक्स का -π/2 to π/2 एंड कोडोमेन -1 to 1 है। बाइजेक्टिव है तो यही उसकी रेंज भी रहेगी। जनरली कोडोमेन होता है लेकिन ये बाइजेक्टिव है, मतलब ऑन टू भी है तो यही उसकी रेंज भी है। अब हमने इसका इनवर्स निकाला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो उस केस में अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा -1 to 1। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है। मैं बोलूंगा साइन इनवर्स x का डोमेन तो तुम तुरंत बोल देते हो -π/2 to π/2, वो हो जाता है। इन दिमाग ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे, ऐसी चीजों में कंफ्यूज मत होना, सिली मिस्टेक मत कर देना। बहुत बार होता है बच्चों से, अच्छे अच्छे बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, तो ये नहीं होने देना है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 to 1 है, इसकी जो रेंज आती है -π/2 to π/2। अब यहाँ पे क्योंकि साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन, उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव आएगा, तो जो रेंज रहेगी वही कोडोमेन रहेगा, तो इसको हम रेंज भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं -π/2 to π/2 एंड ये उसका डोमेन। एंड इसका जो ग्राफ आता है, इसकी अब हमें इमेज लेनी पड़ेगी किसके अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेने के बाद डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये ग्राफ आएगा। यहाँ पे ये 1, ये -1, ये π/2 एंड ये -π/2, तो ये इसका ग्राफ है साइन इनवर्स का। तो ये इतनी सारी चीजें साइन इनवर्स की कि उसका डोमेन -1 to 1, उसकी रेंज -π/2 to π/2, उसका ग्राफ ये। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को इसमें? हो गया? यस सर। अब कॉस इनवर्स का वैसे ही, ठीक है। सेकेंड कॉस का देखेंगे अब, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो पहले तो y इज इक्वल टू कॉस x का हम ग्राफ बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ ये आता है। अब इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, बाइजेक्टिव बनाना। तो देख लो, जनरली जो रेस्ट्रिक्ट ये वाला इंटरवल लेते हैं हम उसका 0 to π वाला। ठीक है, आगे कोई दूसरे भी ले सकते हो, -π to 0, ठीक। लेकिन जो प्रॉपर्टीज आगे हम लिखने वाली, वो सारी प्रॉपर्टीज में इसको कहाँ कौन सा इंटरवल लिया जाता है cos x का 0 to π वाला। तो ये देख लो, इसका जो डोमेन है अब 0 to π एंड कोडोमेन -1 to 1, क्योंकि रेंज भी फिर इस केस में -1 to 1 ही आएगी। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका जो डोमेन आएगा वो -1 to 1 एंड इसकी जो रेंज आएगी 0 to π। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे साइन इनवर्स x का नेचर कैसा है? और अबे नेचर वे, मतलब इंक्रीजिंग Increasing. इंक्रीजिंग है क्या नहीं? वो ऑड तो है, चलो अच्छी बात है, तुमने पहचान लिया ऑड है, लेकिन नेचर इंक्रीजिंग है और वो आना ही था, क्योंकि देख लो यहाँ पे साइन एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग, तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा।
तो ये इसलिए मैंने मतलब बोला क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करने में इसकी हेल्प होती है। या तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त इनवर्स में ग्राफ की हेल्प लेनी होती है हमें, ठीक है, या तो उसके नेचर की। जनरली ग्राफ से ही जाते हैं, ग्राफ याद रखना होता है इसके वजह। 0 to पाई ये इसकी रेंज हो जाएगी, एंड -1 to 1 डोमेन। एंड जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे उसकी मतलब y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लोगे तो वो ये ग्राफ आता है। ये यहाँ पे -1, ये 1, ये पाई, ये 0, तो ये ग्राफ है cos इनवर्स x का, ठीक है। अच्छा, ओम भालेराव हो क्या तुम? ओम, तो इतने दिनों तक अब्सेंट क्यों थे? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद तुम्हारा नाम देखा है। स्टार्टिंग में कभी देखा था 2-3 लेक्चर में, उसके बाद आज सीधा देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड, अच्छा ठीक है ओम, कोई नहीं। थर्ड अब उसके बाद है tan इनवर्स का, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो उसके लिए tan x देखेंगे हम, tan x का ग्राफ। अब इसमें से कोई एक ब्रांच हमें कंसिडर करनी होगी, जैसे ये -π/2 to π/2, ये π/2 to 3π/2, ठीक है। तो इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें सिर्फ एक उसका ये कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट लेते हैं हम। तो देख लो इसमें 1 1 भी है, एंड बाइजेक्टिव बनाना है तो इसका डोमेन ओपन -π/2 to π/2 लेना पड़ेगा। tan x का जो डोमेन है ओपन -π/2 to π/2, एंड इसकी जो रेंज आएगी फिर वो क्या होनी चाहिए, r। तो कोडोमेन भी हमें r ही लेना पड़ेगा ताकि ऑन्टो भी बन जाए। अब ये बन गया यहाँ पे बाइजेक्टिव। अब उसका इनवर्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स x में अब इसकी रेंज क्या हो, डोमेन क्या हो जाएगा, R. r, R. एंड इसकी रेंज Open -π/2 ओपन to π/2. -π/2 to π/2, ठीक है। तो देख लो अब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो रेंज देख लो ओपन -π/2 to π/2 है, एंड इसकी जब इमेज लोगे तो ये इमेज आती है। क्लियर है? ये π/2, ये -π/2 देख सकते हो घर पे तुम। ये इसको क्या करना, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, मतलब मिरर रखना y इज इक्वल टू एक्स वाला, और जब तुम रेंज इसका इमेज देखोगे तो वो यही आती है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। क्लियर है tan इनवर्स का? अब
Yes, sir. ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी, डोमेन, रेंज, इसका ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट अब है फोर्थ, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो इसका ग्राफ पहले कॉट x का ग्राफ देखेंगे, क्योंकि उसी के ग्राफ को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, बाइजेक्टिव बनाना है। तो उसकी हम लेंगे 0 टू पाई के बीच वाली ब्रांच। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लेंगे, वैसे बहुत सारे आते हैं ये 2 पाई तक। तो बाइजेक्टिव बनाना था तो हमने ये वाला पार्ट लिया, उसका ये वाली ब्रांच। तो इसमें डोमेन क्या लेना पड़ेगा, कॉटेक्स का ओपन 0 टू ओपन पाई, एंड इसकी रेंज दैट इज कोडोमेन R। ठीक है, अब ये बाइजेक्टिव बन गया, इसका इनवर्स कॉट इनवर्स x। तो इसका डोमेन हो जाएगा यहाँ पे R, एंड इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी 0 टू पाई। एंड यहाँ पे देख लो इसका नेचर कैसा आता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Decreasing. डिक्रीजिंग। एंड इसकी जो रेंज है वो किसके बीच में, 0 टू पाई। तो ये वाला उसका ग्राफ बनता है। एंड ये देख लो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे y 0 आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू, मतलब ये कोऑर्डिनेट कौन से, पाई बाई 2 कॉमा 0। और इमेज लेने के बाद अब ये क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा पाई बाई 2। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, पाई बाई 2 रहेगा। क्लियर है? तो ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ है, जिसका नेचर भी कैसा दिख रहा है हमें, डिक्रीजिंग। और इसके ग्राफ हमें याद रखने हैं। ये देख लो, अभी ट्रिग्नोमेट्री के साथ ITF के भी ग्राफ आ गए, तो सेम उसकी तरह ये भी ग्राफ हमें आने चाहिए, क्योंकि कैलकुलस में ग्राफ अगर हमें आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो ग्राफ से बहुत इजीली बन जाते हैं। क्योंकि पूरा कैलकुलस मतलब ग्राफ्स है, और ग्राफ से ही फिर उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया गया है। देख लो, हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी है, इनवर्स, पीरियोडिक, ये सब पहले ग्राफ, एंड फिर उसके बाद उसको मैथमेटिकली इसमें रिप्रेजेंट किया था और डेफिनेशन लिखी थी, इवन ऑड। ठीक है, नेक्स्ट अब फिफ्थ, ये हो गया। Yes, sir. अब उसके बाद है फिफ्थ, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो सेक x का पहले ग्राफ, y इज इक्वल टू सेक x का ग्राफ। तो ये देख लो, ये ग्राफ आ जाता है उसका, ये 1, ये माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, फिर उसके बाद यहाँ पे ये -1, एंड ये वाला ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ये कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है, अब इसको इन्वर्टिबल बनाना है, तो उसके लिए देख लो, ये वाली ब्रांच, ये जो पहला ऊपर वाला पैराबोला टाइप आता है उसमें से इतना पोर्शन लेते हैं, 0 टू पाई बाई 2 वाला, एंड जो नीचे वाला आता है उसमें से ये वाला पोर्शन लेते हैं, आधा। ठीक है, अब ये इन्वर्टिबल बन जाएगा, लेकिन अभी डोमेन क्या रखना पड़ेगा हमें, इसका डोमेन देख लो, देख के बताओ डोमेन क्या है। 0 to pi by 2 union pi by 2 to pi. 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ 0 टू पाई Yes, एक्सेप्ट sir. पाई बाई 2, है ना। एंड इसकी रेंज R एक्सेप्ट R -1 except to 1, -1 to 1. R एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, या तो -∞ to -1 क्लोज, यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी,
क्लियर है? अब Yes, इसका sir. इनवर्स y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x में डोमेन क्या हो जाएगा, जो सेक x की रेंज, तो r एक्सेप्ट ओपन -1 to 1 एंड डोमेन क्या हो जाएगा 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, अब ये देख लो, इसकी ग्राफ की बात करते हैं तो नेचर कैसा है, पार्ट वाइज देखो, 0 to π/2 में नेचर कैसा है, Increasing. Increasing. एंड इसमें नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग। Decreasing. ये नेचर इंक्रीजिंग है ना, लेफ्ट टू राइट देखो, इसमें इस ब्रांच में π/2 to पाई वाले में इंक्रीजिंग है ना। हाँ, yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है, तो दोनों ब्रांच वाइज अगर हम कंसिडर करते हैं तो इंक्रीजिंग है। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है यहाँ पे 0,1, इसकी अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स में इमेज ली तो वो पॉइंट कौन सा बन जाएगा, 1,0. मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद जब हम उसकी में π/2 तो वैल्यू वो नहीं ले सकता है, तो देख लो, तो ये उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जब हम इसकी इमेज लेंगे, ये वाला पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, पाई कॉमा, -1. और इसकी इमेज क्या आ जाएगी, उसकी इमेज पाई कॉमा -1 की y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, -1, pi. मतलब ये वाला पॉइंट, ये उसका नेचर है। तो ये ग्राफ आएगा बेसिकली उसका, ये देख लो इधर भी इंक्रीजिंग दिखेगा, इमेज लेनी है बस। अब वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इमेज ले लेके करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एट द एंड हमें ग्राफ याद ही रखना होता है, तो इसकी वजह से डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो ये एंड ये वाला पार्ट उसका, तो ये उसका ग्राफ है सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? ये अजिंक्य एब्सेंट है क्या आज? प्रेजेंट तो है, लेट ज्वाइन किया था क्या अजिंक्य? नहीं सर, तुम्हारा एब्सेंट दिखा रहा है। केशवी, 8-12 को किया था सर। सर वो का दूसरा अजिंक्य जीबी वाला, उसका इतना अटेंडेंस लगती है। तो ये हटाते ही नहीं यार, अजिंक्य सूर्यवंशी, हाँ वो दूसरा है। ये केशवी कभी करती है कभी नहीं करती है, ये यश देवरे भी। एक क्लास बचता है अब, कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो गया। Yes, sir. ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, ये 6 कोसेक एक्स के ग्राफ की। तो कोसेक एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये π/2 पाई 3π/2, यहाँ पे -π/2 -π, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस में यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है वो, तो ये देख लो ये वाला इधर आ जाएगा एंड इधर ये वाला। तो इसमें जो कंसीडर करते हैं हम इन्वर्टिबल बनाने के लिए, ये ऊपर वाले ब्रांच का ये वाला पार्ट एंड इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब इन्वर्टिबल बन गया। अब इसमें बताओ इसका डोमेन क्या है, कोसेक एक्स का इन्वर्टिबल बनाते वक्त डोमेन -π/2 to π/2 except 0. एक्सेप्ट 0। ठीक है, एंड रेंज ये यहाँ पे
-1 एंड ये 1 है, रेंज बताओ। R except minus R 1. except -1 to 1. ठीक है, ये रेंज है। अब कोसेक इनवर्स एक्स, तो रेंज एन अभी हमने इन्वर्टिबल बना दिया इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करके। अब कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स की रेंज, दैट इज R एक्सेप्ट -1 to 1, एंड कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज जो होगी वो क्या हो जाएगी, कोसेक एक्स का डोमेन। क्लियर है? एंड इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये देख लो, ये -π/2, ये π/2, 0 पे तो नहीं देगा। अब -π/2, यहाँ पे -π/2 पे वैल्यू कितनी आती है, -1. -1, ठीक है। एंड π/2 पे वैल्यू कितनी आती है, 1। अब जब हम इसकी रेंज बनाएं, मतलब इमेज लेंगे ये π/2, 1 की, तो वो कितने आ जाएगी, 1, π/2, मतलब 1 पे ये, एंड ये वाला नेचर आएगा उसका। एंड π/2 पे -1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब -π/2, मतलब ये वाला पॉइंट, एंड ये इधर आएगा। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ये 6 ग्राफ है। पहला साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इनके ग्राफ हमें पता होने चाहिए एंड इनकी डोमेन रेंज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. तो ड्रॉ कर लो जल्दी से इसको। अब इसमें भी रेंज डोमेन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लिए। एक क्वेश्चन हमने लिया था वो गलती से कंपोजिट वाले में आया था, फिर उसको हटा के डाटा चेंज किया था हमने, साइन इनवर्स उस वक्त हुआ नहीं था। तो कंपोजिट वाले, रेंज डोमेन वाले, वो सारे क्वेश्चन में इनवर्स अब डाल सकते हैं हम, एक इनवर्स फंक्शन ले सकते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनमें से। चलो लिखो अब इसके क्वेश्चंस। कौन से इनवर्स का, टैन इनवर्स, अच्छा टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा। हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो अब तुम। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें पहला है y इज इक्वल टू, या तो डायरेक्टली फंक्शन ही लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 2x² -1,
यहाँ पे ये GIF है। तो पहले क्वेश्चन सारे लिख रहे हो तुम, क्योंकि एक दो ही मैं सॉल्व करने वाला हूं, इसमें से बाकी होमवर्क है। पहले का क्या आ रहा है? -1 to 1. -1 to 1. सही है, -1 to 1। ये 1/√2 पे कहाँ पहुंच गया तू मथर? सिंपली क्या करना है हमें, ये जो 2x² -1 था, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये देख लो, 2x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0